नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। ये मेरा मल्टीपल पेटल की चांदनी का प्लांट है। मल्टीपल पेटल क्या, डबल पेटल चांदनी है ये। तो फिर काफ़ी अच्छे से जो है इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। काफ़ी सारे बंचेज में इसके अंदर कलियां जो हैं बनी हुई हैं। ग्राउंड पर होता तो फिर शायद ये सफ़ेद कलर के फूलों से इस टाइम पर भरा होता, लेकिन था क्या कि जब ये छत पर लगा हुआ था, मतलब जब टेरेस पर मैंने इसके गमले को रखा हुआ था, तो धूप में इसके बहुत सारे पत्ते, देखिए नीचे के साइड में अभी भी दिख रहे होंगे आपको, ऐसे ही सारे पत्ते येलो हो गए थे। काफ़ी सारे पत्ते वो वाले गिर गए, नए पत्ते आए। अब जो नए पत्ते आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से टेक्सास सेज के प्लांट के ऊपर बात करने वाला हूं। टेक्सास सेज जो कि एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन इसे बारिश का चातक इस वजह से कहेंगे क्योंकि चातक एक ऐसा पक्षी होता है ना, वो पूरे साल इंतजार करता है बारिश का, और जब बारिश आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो इस पौधे के साथ भी यही है, बारिश की बूंदों का इंतज़ार करता है ये भी, और जैसे ही बारिश की बूंदें इसके ऊपर पड़ती हैं तुरंत इसके अंदर खूब सारे फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। फ्लावर्स का जो कलर है, चूँकि अभी देखिए कलियां ही दिख रही हैं आपको, ज़्यादा क्वांटिटी में कलियां ही नज़र आएंगी। मैं शॉर्ट वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें मैंने इसमें दिखाया हुआ है काफ़ी ज़्यादा फूल आए हुए हैं। अभी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये मेरा पौधा हो चुका है और पूरा का पूरा प्लांट जो है वो ढेर सारे फूलों से भरने वाला है। अभी जल्दी में बारिश आकर ख़त्म हुई है, जिसकी वजह से इसके अंदर फूल आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन था कि टेक्सास सेज का प्लांट मिलेगा कहाँ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसकी शॉर्ट वीडियो पे भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं, और जिस वीडियो में थोड़ा बहुत मैं इसको दिखा देता हूँ तो उसमें कमेंट ज़रूर आते हैं कि आपने टेक्सास सेज का प्लांट कहाँ लिया, कहाँ से लिया, ऑनलाइन कहाँ से मिलेगा। तो मैं बता दूँ, मैंने ऑनलाइन ही लोकल नर्सरी से लिया था और 80 रुपये में मुझे ये पौधा मिला था। 2 पौधे थे उनके पास, एक लगभग इस साइज का था लेकिन इतना ज़्यादा बुसी नहीं था, सिर्फ ब्रांचेस थी। 1-2 ब्रांचेस में पत्तियां ज़्यादा थी, बाकी इतनी ज़्यादा पत्तियां भी नहीं थी। पीछे झिंगुर की थोड़ी चटराहट होगी तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि गांव में मेरा घर है और इस टाइम पर आसपास थोड़ा जंगल वाला एरिया है। तो होता क्या है कि झिंगुरों का टरटराना जो है वो शाम के समय में शुरू हो जाता है। तो ये 2 पौधे थे उनके पास। तो दूसरा पौधा तो वो 300 समथिंग मांग रहे थे, जो बड़ा पौधा था। तो मैंने छोटा पौधा लेने का निश्चय किया। मुझे पता था कि जैसे ही जो है मैं छोटा पौधा लेकर जाऊंगा और अच्छे से केयर करूंगा तो जल्द ही ये पौधा बड़ा हो जाएगा। तो मैं लेकर आया, सस्ते दाम पर लेकर आया था, फिर धीरे धीरे करके ये बड़ा हुआ और नतीजा आपके सामने है। इस विंटर के स्टार्टिंग में मैंने इसको प्रून किया था। इसको प्रून करने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है ना, सॉरी विंटर के स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, मतलब विंटर के लास्ट में, जब सर्दियां ख़त्म होने वाली थी तब मैंने इसको प्रून कर दिया था। और प्रूनिंग के बाद जैसे ही बसंत का स्प्रिंग सीजन आया, इसने ढेर सारी ब्रांचेज ली और अभी आप लोगों को दिख रहा है। और मैंने बहुत हार्ड प्रूनिंग की थी, ये देखिए, सिर्फ मोटी मोटी ब्रांचेस जो है इसकी छोड़ी थी, खूब हार्ड प्रूनिंग की थी। तो प्रूनिंग का जो सबसे बेस्ट टाइम इसका होता है वो होता है स्प्रिंग सीजन, यानी फरवरी में। इसके बाद बात करी जाए तो फरवरी में इसे खूब अच्छे से आपको खाद भी देनी होती है। और खाद में अगर बात करी जाए तो बोन मील लवर प्लांट है, फास्फोरस इसको अच्छी क्वांटिटी में चाहिए होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन और पोटेशियम के साथ साथ माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी इसको ज़रूरत होती है। तो 1 मुट्ठी जो है मैंने कंपोस्ट ली थी, 1 मुट्ठी मैंने उसमें ये दाने, सीवीड के जो दाने होते हैं, ग्रेन्यूल्स जिसको बोलते हैं, वो मैंने डाला था, भर भर के डाला था वो मैंने। और इसके साथ साथ मैंने 2 चम्मच बोन मील डाला था स्टार्टिंग में, पहली बार की बात बता रहा हूँ, पहला डोज जो मैंने दिया था। और उसके अंदर मैंने फंजीसाइड भी मिलाया हुआ था, नीम खली भी डाली हुई थी, सब कुछ मैंने दे दिया। फिर शुरू होता है इसको रेगुलर डोज देना, क्योंकि ये बहुत हैवी फीडर प्लांट नहीं है। इसमें फ्लावरिंग तभी होगी, मतलब आप चाहे जितनी खाद देते चले जाइए, लेकिन ये फ्लावरिंग तभी करेगा जब इसको बारिश की बूंदें मिलेंगी। तो बारिश का इंतजार करते रहिए, और जैसे बारिश आने वाली हो, जून के लास्ट तक लगभग बारिश शुरू हो जाती है, तो जैसे ही बारिश आने वाली हो आप इसके फीड को बढ़ा दीजिए। मतलब जो फीड मैंने बताया ये आप 15 दिन के अंतराल पर देना शुरू कर दीजिए, और उसके साथ साथ लिक्विड फर्टिलाइजर भी अपने इस पौधे को रेगुलर पिलाइए। इतना अगर आप करेंगे तो फिर बारिश के टाइम पर 2-3 बार अगर आप कर देंगे ना, तो पूरे बारिश भर एक बार ये फ्लावरिंग करेगा, सारे फ्लावर्स डेड होकर गिरेंगे, दूसरी बार फिर से नए आ जाएंगे। ये जो पत्ते नहीं दिख रहे हैं आपको, ये पत्तों के पास जो टिप्स हैं, यहीं पर ये रेगुलर जो है फ्लावरिंग करता रहेगा। और ऐसे नहीं है कि इसमें से आपको डेड टिप्स वगैरह को हटाना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, ये अपने आप फ्लावरिंग करेगा। एक थोड़ा अट्रैक्शन इस पौधे का क्या है, इसकी लीव्स भी हैं।
इतने सारे पौधे आप लोगों को ग्रीन कलर के रखे हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इन सारे पौधों में सबसे यूनिक लीव्स जो हैं इसी की हैं, मतलब पत्तियां भी इसकी काफ़ी अलग हैं। गार्डन में एक अलग ही अट्रैक्शन बनाकर रखता है ये पौधा, तो आप लोगों के पास ये ज़रूर होना चाहिए। अगर अपनी लोकल नर्सरी में आप लोग को नहीं मिलता तो थोड़ा सर्च कीजिए, आसपास के सिटीज़ में अगर आप जाइए विजिट करने तो वहाँ पर भी तलाश कीजिए, कहीं ना कहीं तो आपको ये मिल ही जाएगा। मुझे भी काफ़ी तलाश के बाद मिला, मैंने लंबे समय तक इसकी तलाश की और जब मुझे मिला तो मान लीजिए मनमानी मुराद मेरी पूरी हो गई। तो इस तरीके से है कुछ इसकी केयर के बारे में। मिट्टी जब मैं लेकर आया था तो ये लाल मिट्टी में लगा हुआ था, मैं आप लोग को बता दूं लाल मिट्टी में लगा पौधा था, और मैंने इसकी वीडियो भी शेयर की है। इसकी मिट्टी हटाते हुए मैंने एक वीडियो शेयर की थी, मैं आज ही कम्युनिटी पे वो वीडियो डालूंगा, आप लोग उसको भी जाकर देखिएगा। तो मैंने इसकी पार्शियल मिट्टी, मतलब धो के मैंने पार्शियली इसकी मिट्टी नहीं, पूरी तरीके से मिट्टी मैंने रिमूव की थी। बारिश के समय में ऐसा किया था, लेकिन आप लोग जब लेके आइए और अगर आप बिगिनर हैं तो साइड से, नीचे से और ऊपर से कुछ मिट्टियाँ हटाइएगा, जड़ों को ओपन कर दीजिएगा, और नई मिट्टी में जब आप लगाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ ये करेगा। तो इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब रही बात जो है आपके इस पौधे के बारे में, मिट्टी की कौन सी किस मिट्टी में लगाना है, तो एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट। मैंने तो कोकोपीट भी डाली थी, मैं आप लोग से झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने थोड़ी बहुत क्वांटिटी कोकोपीट की इस वजह से डाल दी थी, क्योंकि इस बार रिपोर्टिंग के टाइम पर, फर्स्ट टाइम पर तो मैंने एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट, और उसके साथ वही नीम की खली, बोन मील और ये सब चीज़ें जो मतलब देना होता है एज अ न्यूट्रिएंट्स, वो सारी चीज़ें डाली थी। लेकिन इस बार जब मैंने इसको रिपोर्ट करने लगा तो मैंने देखा क्या था कि इसकी मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई होती है, बहुत जल्दी इसकी मिट्टी ड्राई होने लगती थी। तो इस बार मैंने इक्वल क्वांटिटी में कोकोपीट भी मिला दिया, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा उसके साथ कोकोपीट भी इस बार मैंने अपनी मिट्टी में डाला। वाटरिंग की बात करी जाए तो रेगुलर वाटरिंग कीजिए, मिट्टी को चेक करिए, जैसे ही नमी कम दिखे आप जरूर पानी डालिए। इसके अलावा बात अगर करी जाती है आपके इस पौधे के लिए धूप की, तो फुल सन लविंग प्लांट है, कंप्लीट सनलाइट एरिया इसको दीजिए। और खाद के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही पूरी बातें कर ली, मिट्टी के बारे में बताया, पानी के बारे में बताया, धूप के बारे में बताया। इसके अलावा रेयरली कभी कभार मिलीबग्स दिखते हैं इसके ऊपर, तो जब दिखे तभी आप इसके ऊपर स्प्रे कीजिए, चाहे नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए या फिर आप जो है किसी तरीके के पेस्टिसाइड का या फिर स्प्रे आप इसके ऊपर कर सकते हैं। बाकी रेयरली ये किसी इंसेक्ट या फिर फंगस का शिकार होते दिखेगा। कुल मिला के एक हार्डी प्लांट कहा जाएगा इसको। तो ये है टेक्सास सिस के बारे में आप लोगों को जानकारी, आप लोगों की कौतूहलता जो थी इसको लेकर अब शायद शांत हो जाएगी, या फिर नहीं होती तो मैं चाहता हूँ कि बढ़ती रहे। एक गार्डनर की कौतूहलता कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, जिससे जो है उसको नई नई चीज़ें जानना और नए प्लांट्स के बारे में जानना और सीखना जो है वो लगातार उसका चलता रहे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।